अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं उनकी डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लें और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले चैप्टर 2 से जो भी MCQs होंगे बआसानी आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो 30 या 35 जो है वो मैंने निकाले हैं। अगर इनको आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बआसानी आप अपने बोर्ड के एग्जाम में चैप्टर 2 से आने वाले MCQs जो हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की और लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे। चलें तो देखते हैं चैप्टर 2 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से MCQs हैं जिनको आप लोगों ने तैयार करना है। ओके जी, नंबर 1 जो MCQs है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर हमारे पास जो है वो फिजिकल लेयर होती है। टॉप मोस्ट लेयर याद रखिएगा एप्लीकेशन लेयर होती है और बॉटम लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ISDN स्टैंड फॉर, तो इसका एब्रीवेशन आपसे पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसका जो है वो एब्रीवेशन है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट का कौन सा प्रोटोकॉल है, तो TCP/IP जो है वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 4 है OSI रेफरेंस मॉडल हैज लेयर, कितनी लेयर्स होती हैं, तो 7 लेयर्स जो है वो OSI मॉडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है Which of the following is an example of de facto standard, तो de facto standard की कौन सी एग्जाम्पल है, SNA जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर देयर, तो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, de jure एंड de facto। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम नेटवर्क का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन अ ईथरनेट लैन, तो कितने पेयर्स ऑफ कंप्यूटर एक ही वक्त में आपस में लैन के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा। एक पेयर जो है वो एक वक्त में कम्युनिकेट कर सकता है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इन नेटवर्क टोपोलॉजी अ हब इज यूज एज सेंट्रल डिवाइस, किस में हब यूज होती है, तो आप लोगों को याद है स्टार टोपोलॉजी में जो है वो हब यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो HTTP प्रोटोकॉल जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक्सेस पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल, फिजिकल पाथ को हम क्या कहते हैं, मीडियम का नाम देते हैं जिसके जरिए हमारा सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, अभी मैंने आपको बताई थी एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन इज नॉट अ de jure स्टैंडर्ड, इनमें से de jure स्टैंडर्ड कौन सा नहीं है, तो SNA जो है वो de jure स्टैंडर्ड नहीं है, ये de facto है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क कैटेगरी, तो यहां पर जो है वो VAN वैन वाली कोई कैटेगरी नहीं है। 14 है सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज इन डाटा इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो उन्हें हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मैनी नेटवर्क्स इंक्लूड अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट मे बी कॉल्ड, तो उसे हम सर्वर का नाम देते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर जो नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। ईच कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर हर एक कंप्यूटर को क्या नाम हम देते हैं, उसे हम नोड का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई लैन प्रोटोकॉल, तो इनमें से कौन सा लैन का प्रोटोकॉल है, तो ईथरनेट जो है वो लैन का प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 19 है OSI मॉडल वाज क्रिएटेड बाय, OSI मॉडल जो है वो किसने क्रिएट किया, ISO ने जो है इसको जो है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है अ नेटवर्क दैट प्लेस ऑल नोड ऑन अ सिंगल केबल, तो वो हमें पता है बस टोपोलॉजी के अंदर एक ही सिंगल केबल के ऊपर तमाम नोड्स को अटैच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज ईथरनेट, तो ये हमारे पास आएगा लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क, तो इसे हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यही हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 अ कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क्स यूजेस, तो सिमिलर नेटवर्क्स जो है वो ब्रिज को यूज करते हैं। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हमारे पास आएगा, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल को हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया जाता है।
उसके बाद 27 है विच इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस, कौन सी है इसमें, तो हमारे पास राउटर इसमें जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28 है डी ज्योर मीन, डी ज्योर का मतलब है बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, ये हमारे पास आएगा। 29 ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ, अभी पीछे भी हमने बात की 7 लेयर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होता है ओएसआई मॉडल। और 30 है इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, तो इसे हम इंट्रानेट का नाम देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रानेट आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 31, इसमें लिखा हुआ है विच प्रोग्राम इज यूज टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर टू ऑन द इंटरनेट, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेलनेट हम यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। 32 a computer network in which all computers have equal status and no one has control over the other, ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है जिसमें हर एक के पास इक्वल राइट्स होते हैं, तो वो हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है मॉडल। क्वेश्चन नंबर 33 द फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो इसे हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। और नेक्स्ट है टू डिफरेंट नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग, तो ये हम गेटवे को यूज करते हैं इस मकसद के लिए। और 35 है बॉटम लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, पहले टॉप मोस्ट और बॉटम लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, अभी पीछे भी हमने बात की। अगर टॉप लेयर पूछी जाए तो फिर एप्लीकेशन लेयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी यूज टर्मिनेटर, टर्मिनेटर किस में यूज होते हैं, तो ये हमें पता है बस टोपोलॉजी के अंदर जो है वो टर्मिनेटर यूज होते हैं। 37 है इन स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड, तो उसे हम हब का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है इन ओएसआई मॉडल इंक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ विच लेयर, तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच नेटवर्क कवर लार्ज एरिया, कौन सा नेटवर्क जो है वो लार्ज एरिया कवर करता है, तो जो हमारे पास वैन है वाइड एरिया नेटवर्क ये लार्ज एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है अ कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट कंटेन ए लिस्ट हाउ मेनी कंप्यूटर्स, तो एक नेटवर्क में कम से कम 2 लाजमी कंप्यूटर होना जरूरी है। उसके बाद 41 है डी फैक्टो मीन्स, डी फैक्टो का मतलब क्या है, बाय फैक्ट। और 42 हाउ मेनी कैरेक्टर डज आस्की 7 बिट रिप्रेजेंट, तो आस्की 7 बिट जो है वो 128 कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 है अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ लैन यूजिंग, तो हम NIC को यूज करते हुए अपने नेटवर्क को के साथ जो है किसी भी कंप्यूटर को अटैच करते हैं। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे 43 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 2 के। अगर इन चैप्टर नंबर 2 के ये MCQs आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बाआसानी आप बोर्ड के एग्जाम में आने वाला जो MCQs होगा उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।